दर्शकों जय माता दी। दर्शकों आज माता रानी को याद करते हुए गुप्त नवरात्रों पर हम माँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो माँ अनंत है, आदि है, उसका हम छोर पा नहीं सकते, लेकिन फिर भी माँ को प्रणाम करते हुए हम सभी इसी यात्रा पर उतरते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं यूं सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ज्वलहं सं लं छं फट् स्वाहा। माँ मेरी आराधना में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। मेरे दर्शकों को और मुझे दोनों के लिए ही मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। दर्शकों तो शुरू करते हैं माँ के बारे में कुछ अध्ययन। देखिए, आज से हिंदू धर्म और इन नवरात्रों को बौद्ध धर्म भी मनाता है। ये साल भर के गुप्त नवरात्रे 9 दिन के या तिथि के अकॉर्डिंग कभी कभी 10 दिन के भी हो सकते हैं। जैसे कि इस बार तृतीया तिथि 2 दिन की है, तो इस वजह से ये नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे पूरे 10 दिन के होंगे। आज जुलाई 6 शनिवार से गुप्त नवरात्रे सुबह से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों आपसे माफ़ी चाहूँगी, वीडियो डालने में कुछ देरी हो गई, तो इसलिए सुबह का कलश स्थापना का समय मेंशन नहीं कर रही हूँ। जो व्यक्ति, जो बहनें, जो भक्त सवेरे अगर कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो वो शाम को गोधूलि के समय भी कलश स्थापना कर सकते हैं। 6 जुलाई 2024 से शुरू होकर इनका समापन 15 जुलाई 2024 को होगा। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रे बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनको गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए इनको गुप्त नवरात्रे कहते हैं, क्योंकि जो इनका पूजा पाठ किया जाता है वो मानसिक रूप से किया जाता है। अक्सर लोग एक दूसरे को बताते भी नहीं हैं कि हमने नवरात्र रखे हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे शुरू होते हैं, जो कि आज है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। अब ये हम तो पापी लोग हैं ना, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें ये करने से लाभ क्या होगा। देखिए, इन नवरात्रों की में आराधना करने से आपको तंत्र, मंत्र और
आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 महाविद्याएं हैं जिनको मैं बारी बारी जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अघोरी लोग तंत्र साधना, मंत्र साधना इसी वक्त में दिन रात करते हैं और उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियों से वो अपने जीवन में बहुत से कार्यों में सफल हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पीरियड में गुप्त नवरात्रों के टाइम पर माता धरती पर उतरती हैं और अपने भक्तों को ब्लेस करती हैं। जब भी माता धरती पर आती हैं, हर बार माता अलग अलग सवारी पर आती हैं और उसका अलग अलग धरती पर सिग्निफिकेंस होता है। इस बार माता घोड़े की सवारी, मतलब घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। जो हमारी माता रानी आ रही हैं, जय हो माता, घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए रखे जाते हैं। अब देखिए, आप बहुत से लोगों ने सुबह ही कलश स्थापना की होगी, लेकिन मैं फिर दोबारा आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। जो लोग इस काम से वंचित रह गए हैं, तो वो शाम को गोधूली के समय, जो कि शाम को 7:21 से 7:42 पर दिन शनिवार, आज का दिन, तब भी कलश स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि इस बार पूरे 10 दिन के हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि तृतीया 2 दिन की है, तृतीया तिथि, और इस बीच में कई योग भी आ रहे हैं, 3 योग, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, तिष्पुष्कर योग और रवि योग। ये तीनों ही इन 10 दिनों के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप इन योग को भी अपना कोई भी पवित्र काम, इम्पॉर्टेंट काम, अच्छे मुहूर्त के लिए इस योग को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि नवरात्रि कैसे रखे जाएं। तो देखिए, सुबह सवेरे नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और उसके बाद मंदिर में एक चौकी बिछा लें, जिसके ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा, सुंदर सा रेशमी हो, जिस पर गोटा लगा हो, या अगर उपलब्ध नहीं है तो सिंपल रेड कपड़ा भी चलेगा, बट होना चाहिए साफ सुथरा। आप चौकी उससे सजा लें। और अगर आपके पास चौकी नहीं है तो मंदिर में यूं ही उस वस्त्र को, सुंदर वस्त्र को बिछा दें। उसके बाद क्या करें, आप एक मिट्टी का कलश ले लें। मिट्टी के कलश में जौ डाल लें, उसको धागा बांध दें और उसमें कुछ मिट्टी डालकर जौ उगा लें और प्रतिदिन उसको जल, श्रद्धापूर्वक जल दें। उसमें से बहुत सुंदर अंकुरित जौ के पौधे निकलेंगे 9 दिनों में, जिनकी हम इस दौरान में पूजा करेंगे। और इससे आगे क्या करना है, इसके बाद आपको कलश स्थापना अगर आपने सुबह कर लिया तो ठीक है, नहीं तो शाम के वक्त, जो मैंने गोधूली का टाइम बताया है, 7:21 से 7:42 के बीच में आप कर लीजिए। कलश स्थापित करने के बाद उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल डालकर एक और कलश लें। ये तो हो गया वो बोने के लिए। एक और सुंदर कलश लें, उसके अंदर आप गंगा जल डाल लें, एक सुपारी डाल लें, एक सिक्का डाल लें। अगर चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का भी श्रद्धा अनुसार चलेगा।
उसके ऊपर 5 पत्तियाँ आम की बांध लें। और पानी हो गया, गंगा जल हो गया, सुपारी हो गई, सिक्का हो गया, और बाहर उसके सतिया बना लें और ओम लिख दें चारों तरफ। तो ये तो हो गई आपकी कलश स्थापना। इसके बाद आप एक कटोरी में गेहूं के दाने, अनाज भरकर कटोरी में रख दें। कलश स्थापना, जौ बोना और कटोरी में अनाज। जो कलश हमने स्थापना किया उसके ऊपर एक नारियल, एज यूजुअल जैसे आप दुर्गा जी के नवरात्रों में करते हैं, नारियल के ऊपर कलावा बांध दें और उसमें कुछ दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार बांध दें। कभी भी जो कलश होता है उसमें आप नारियल रखते हैं तो कभी भी उसको बिना दक्षिणा के ना रखें, हमेशा उसके साथ कुछ दक्षिणा बांध दें। और फिर माँ दुर्गा को सिंदूर लगाएं, चूड़ियाँ पहनाएं, वस्त्र पहनाएं, झांझर पहनाएं, जो भी आपकी मर्जी है। उनको फूलों से सजाएं, सुगंध लगाएं, धूपबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। और फिर जब उनका श्रृंगार हो जाए, देखिए ये तो आपकी श्रद्धा है, श्रृंगार में आप कुछ भी कर सकती हैं, पर मिनिमम श्रृंगार तो आप करें तो अच्छा है। श्रद्धापूर्वक करें, जो भी आपके पास। मैं यही नहीं कहती कि आप तुरंत बाजार भागिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे माँ का श्रृंगार, श्रद्धा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, श्रद्धा के साथ माँ का श्रृंगार करें। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसके बीच में लौंग, सुपारी, 1 रुपया और बताशा, ये बांधकर माँ को अर्पण कर दीजिए। घी का दीपक जलाइए और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ फलदायक होता है। मंत्र आप पढ़ सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम पां पार्वती दैव्य नमः। दुर्गा या फिर दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, नमस्ते 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 नमो नमः, नमस्ते 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 नमो नमः, नमस्ते 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 नमो नमः। इस तरीके से आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। अब गुप्त विद्या की जो सिद्धि के लिए क्या करें, साधना की जाती है। आमतौर पर ये तांत्रिक साधना होती है और जो माँ के भक्त होते हैं उन साधकों के लिए होती है। अघोरी लोग, तांत्रिक लोग ये नवरात्रि के 10 दिन महाविद्याओं को सिद्धि के लिए करने के लिए उपासना करते हैं। जो ये गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। देखिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। होप यू विल लाइक इट, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माँ के नाम पे कर दीजिए। तो पहली महाविद्या जिसका नाम है माँ काली। अब माँ काली की जिसका दिन आज है, उसकी आराधना करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है? आपकी वाणी सिद्ध होती है। जो भी आप बोलेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। मतलब माँ काली की आराधना आज आप दिल से कीजिए तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। नंबर 2, माँ तारा।
ये दूसरी महाविद्या का नाम है, माँ तारा, जिसको शमशान की देवी भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग दोनों ही माँ तारा की आराधना करते हैं। माँ तारा जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, हमें जगत से तारने वाली माँ है। इसकी साधना से हमारे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और ये हमें जगत से तार कर स्वर्ग तक पहुंचा देती है, हमारी परेशानियों को दूर करती हैं। तीसरी माता हैं महाविद्या त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी, देखिए कितना सुंदर नाम है, जिनका नाम ही इतना सुंदर है वो कितनी सुंदर होंगी। जिनकी आराधना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ों की प्राप्ति त्रिपुर सुंदरी माँ की आराधना करने से होती है। चौथी महाविद्या कौन है? भुवनेश्वरी। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच में से हूँ, पर कोशिश करती हूँ जो भी कंटेंट मैं बताऊँ, चाहे शॉर्ट में बताऊँ, वो आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आ जाए, एंड दैट शुड बी राइट ऑल्सो, राइट नॉलेज। तो चौथी है भुवनेश्वरी। अब भुवनेश्वरी महाविद्या माता, इनकी आराधना से आप सबको, भक्तों को योग्य संतान की प्राप्ति होती है। एक होती है संतान और एक होती है योग्य संतान। भक्तों में तेज और ऊर्जा प्रदान करती हैं। जो भी माँ भुवनेश्वरी की आराधना करता है उनमें तेज और ऊर्जा का प्रभाव होता है। छिन्नमस्ता, 5वीं महाविद्या है छिन्नमस्ता, जिनका सिर नहीं है, छिन्नमस्ता। तो इंसान में तो बहुत इच्छाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए छिन्न माता की महाविद्या की आराधना की जाती है। क्योंकि केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट। छिन्न माता भी मेरे हिसाब से केतु को ही रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए केतु, देखिए केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है। तो यहाँ पर छिन्न माता हमको हमारी इच्छाओं पर नियंत्रित रखने के लिए हमें पावर देती हैं। तो इसका मतलब ये इज ए सॉर्ट ऑफ केतु रिप्रेजेंटेशन। अब बात कर लेते हैं छठी महाविद्या है देवी भैरवी। देखिए, हम बहुत कोशिश करते हैं जानने की हम क्या हैं, मैं कौन हूँ। तो जब हम ये जान लेते हैं तो हमें आत्मज्ञान, उसको कहते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो इस माँ की आराधना करने से हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 7वीं महाविद्या है धूमावती माता। धूमावती माता की अगर आप आराधना करते हैं, ये 7वें दिन होगी, तो आप शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए धूमावती माता की आराधना की जाती है। आपको भय से मुक्ति मिलती है। जीवन में अभावों की मतलब जीवन के जो अभाव हैं उनको ये माता दूर करती हैं। माँ की बड़ी कृपा है। माँ ने मुझे पहली बार अवसर दिया है कि मैं आपके सामने उनकी महिमा का वर्णन करूं। तो मैं माँ का, आप लोगों का सुनने के लिए और माँ का मेरे ऊपर और आप पर आशीर्वाद होने के लिए, देने के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ सही तहे दिल से, आप लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। 8वीं महाविद्या है बगलामुखी महाविद्या। बगलामुखी महाविद्या की आराधना करने से हमें भय से मुक्ति मिलती है, वाणी में सिद्धि मिलती है और हर चीज़ में
कीर्ति और संपत्ति प्रदान होती है, संपत्ति मिलती है आपको। 9वीं महाविद्या मातंगी माता, ये क्या देती है? इनकी आराधना करने से आपको गृहस्थ का सुख मिलेगा, और जिन लोगों को भोग विलास की लालसा है उस इच्छा को भी माँ सहर्ष पूर्ण करती है। वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिए। अगर आप मातंगी माँ विद्या की आराधना करेंगी, बहुत से लोग पूछते हैं मैम कुंडलिनी जागरण के लिए किसकी पूजा की जाए, तो देखो माँ ने आज आप लोगों को अवसर दिया है, मेरी वाणी के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुँचे कि अगर आप मातंगी विद्या महाविद्या की आराधना करेंगे तो आपकी कुंडलिनी जागरण हो सकती है और आपको सिद्धियों की प्राप्ति करने में भी मदद मिलती है। 10वीं महाविद्या देवी कमला की आराधना करने से धन्य धान्य और सुखों की प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति मिलती है। तो ये हैं 10 महाविद्या जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इनकी आराधना करने से आपको किन फलों की प्राप्ति होती है। मैं कोशिश करूँगी कि इसका माइथोलॉजी क्या है, माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ये शुरुआत हुई, जल्द ही ये वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय माता दी।